भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आज दमोह जिले के सिंग्रामपुर आगमन हुआ। यहां पर उन्होंने रानी दुर्गावती किले के संरक्षण कार्यक्रम सहित अनेक विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सिंग्रामपुर पहुंचने पर हेलीपैड पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित अनेक लोगों ने उनकी अगवानी की। महामहिम राष्ट्रपति इसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय विरासत एवं विकास को प्रदर्शित करने वाली पुस्तक वानिकी का विमोचन भी किया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। आयोजन में रानी दुर्गावती पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी इच्छा थी कि वे किसी जनजातीय सम्मेलन में पहुंचें और अपने जनजातीय भाइयों से मिलें। आयोजन के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी महामहिम राष्ट्रपति का समारोह में उपस्थिति पर आभार माना। उन्होंने राष्ट्रपति की यात्रा को अविस्मरणीय बताया। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके बाद रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। करीब 3 घंटे कार्यक्रम में रहने के बाद राष्ट्रपति दिल्ली की ओर रवाना हो गए। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से, मैं अपनी तरफ से, मेरे क्षेत्र की तरफ से, बुंदेलखंड महापुरुषों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे पास सब रही कि अपने शब्दों से आपका अभिनंदन करूँ। महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी, मीना सिंह जी, और सबसे ज़्यादा मैं आप जनता जनार्दन का हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सरकारों की प्रशंसा करता हूँ। देवी और सज्जनों, अभी हमने अनुभव किया होगा 4 बच्चों का यहाँ पर हमारी माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका सम्मान किया। उन बच्चों ने 98-99% अंक हासिल किए। ये बहुत बड़ी बात है। और इससे एक चीज जो निष्कर्ष मैंने निकाला कि प्रतिभा जो होती है वो किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी समुदाय तक सीमित नहीं होती। प्रतिभा होती है और हर इंसान में प्रतिभा होती है। आज जिन 4 बच्चों को सम्मानित किया गया मंच पर, मैं उनके भविष्य की सुखद कामना करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं। ये 4 बच्चों का तो केवल एक, जिसको हम कहते हैं, नमूना है। राज्य सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया है उसके पीछे उनकी भावना यही है कि जो बच्चे मेरिट में अपनी प्रतिभा के कारण जो आगे आएंगे उनको न केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि सरकारी सेवाओं में अवसर भी मिलेगा। देवी और सज्जनों, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन न किया होता तो आज हमारी अमूल्य वन संपदा का और भी बड़े पैमाने पर दोहन हो चुका होता है। इस प्रकार हमारे आदिवासी भाई बहनों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रहरी और रक्षक के रूप में
अपना दायित्व निभाया है। विभिन्न जनजातीय समुदायों ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में गौरवशाली योगदान दिया है। हमारे वे जनजातीय शहीद केवल स्थानीय रूप से ही नहीं पूजे जाते हैं, बल्कि पूरे देश में उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर गाथाओं को संरक्षित करने एवं आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा में भी एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। यदि हम देखें कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की देश में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी आपके मध्य प्रदेश में है। अतः मध्य प्रदेश में आयोजित ये जनजातीय सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस सम्मेलन में कला प्रशिक्षण हेतु वर्चुअल क्लास के पोर्टल का उद्घाटन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। ऐसे विशेष प्रयासों के बल पर जनजातीय युवाओं को टेक्नोलॉजी और कला साहित्य के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करके उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। जनजातीय समुदायों के तीज त्योहार और मेले इतने आकर्षक होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय आनंद से भर उठता है। आज के कार्यक्रमों में हमारी समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। मैं सभी आयोजकों व कलाकारों को भी बधाई देता हूं। देवी और सज्जनों, हम सबको ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आदिवासी समुदाय का कल्याण तथा विकास पूरे देश के कल्याण और विकास से जुड़ा हुआ है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि जब तक देश के आदिवासी लोगों का और समाज का सबसे कमजोर वर्ग का विकास नहीं होगा, तब तक पूरे देश के विकास को मैं अधूरा कहूंगा। और देश का विकास पूरा नहीं हो सकता किसी प्रकार से जब तक देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं होगा। भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, तब तक देश को समृद्धशाली और विकसित देश नहीं कहा जा सकता। ये हम सब जानते हैं। इसीलिए इसी सोच के साथ केंद्र और राज्य की सरकारें जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि इस प्रकार के न केवल सम्मेलन बल्कि जनजातियों का एक समुदाय वर्ग का एकत्रीकरण के कार्यक्रम वर्ष में हम 3 दिन तक लगातार इस क्षेत्र में चलाएंगे। देवी और सज्जनों, ये हम सब मध्य प्रदेश के निवासियों का सौभाग्य है कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, जो अपने लंबे और प्रभावशाली जनसेवा के अनुभव के बल पर राज्य का कुशल मार्गदर्शन कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में समग्र विकास के साथ साथ जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनकी और राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। आज भूमि पूजन द्वारा जिन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है तथा जिनका लोकार्पण किया गया है, उनके कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की रुचि बढ़ेगी तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे। साथ ही जनजातीय समुदायों की समृद्ध विरासत के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। इस परिक्षेत्र को नेशनल ट्राइबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रहलाद सिंह जी और मुख्यमंत्री जी, आप इस दिशा में प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। इस क्षेत्र के समग्र विकास को बल प्रदान करने वाली इन योजनाओं के लिए मैं केंद्र सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और हमारे दूसरे राज्य मंत्री
फग्गन सिंह जी कुलस्ते, मैं सभी की सराहना करता हूं। प्रहलाद सिंह जी के मंत्रालय के मार्गनिर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 6 नए मंडलों का सृजन किया गया है। इन नए मंडलों में जबलपुर मंडल भी शामिल है, जिसका आज ही शुभारंभ हुआ है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब भारत की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने तथा संवर्धित करने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आप सब चंबल व मालवा सहित मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल की सांस्कृतिक विरासत को विशेष पहचान दिलाने में भी अवश्य कामयाब होंगे। देवी और सज्जनों, आज जो यहाँ जनजाति सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे जनजाति भाई और बहन उपस्थित हैं, इन सब से हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जनजातीय समुदायों में एकता मूलक समाज को बनाए रखने पर हमेशा जोर दिया जाता है। उनमें स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं होता। इसलिए जनजातीय आबादी में हम सबने देखा होगा, स्त्री और पुरुष अनुपात सामान्य आबादी से बेहतर है। खुशखबरी। अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल, यूनियन बैंक के बाजू में, राय चौराहा, दमोह में उपलब्ध रहेंगे।